कर्मकांडों पर अत्यधिक निर्भरता। जो कारण था वो कर्मकांडों पर रुचिल, यानी कर्मकांडों पर हम अत्यधिक निर्भरता, यानी सबसे ज्यादा जो समाज में निर्भरता निर्माण हो रही है कर्मकांडों पे पर। अब लोगों में ये समझ निर्माण की जा रही है लोगों के दिन में कि बुद्ध धर्म में कर्मकांड ही सब कुछ है। कर्मकांडों के द्वारा ही सब कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। कर्मकांडों के द्वारा हम अपनी समस्या दूर कर सकते हैं। कर्मकांडों के द्वारा हम जो इच्छित विषय है उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। हमें सब कुछ मिल सकता है। तो कर्मकांडों के आधार पर हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमारे जो अभी समाज में ज्यादातर कर्मकांड बढ़ रहे हैं, कर्मकांडों पे ज्यादा लोग विश्वास कर रहे हैं और पूरा जो बाबा साहब का जो धर्म है वो पूरा आज कर्मकांडों में घिरा हुआ है। यानी चारों तरफ से जो कर्मकांडों में बाबा साहब का बुद्ध धर्म घिरा हुआ है, इतना बंदिस्त हुआ कि विचारों को महत्व कम दिया जा रहा है। कि हम जब तक धम्म के विचार को नहीं समझते हैं, जब तक हम धम्म के विचार को समझकर धम्म का आचरण नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। ये जो मूल था बुद्ध की विचारधारा थी, वो धीरे धीरे विचारधारा नष्ट हो रही और जो अन्य धर्म में विचारधारा जो चल रही है, उसी विचारधारा का प्रभाव हमारे बुद्ध धर्म पे भी ज्यादा आ रही है। जैसे मुस्लिम लोगों में ये कहा जाता है कि आप कितना भी गलत काम करो, कितने भी चोरी करो, मर्डर करो, कुछ भी करो, लेकिन दरगाह पे जाकर चादर चढ़ा दो। आपने चादर चढ़ा दिए तो आपके पूरे एक कर्मकांड से, एक आपने चादर चढ़ा दी, एक कर्मकांड से आपके पूरे पाप धुल जाएंगे, आप एक परिशुद्ध हो जाएंगे। उसी प्रकार हिंदू धर्म में भी यह बात मानी जा रही है कि आप कितना भी अकुशल कर्म करो, कितना भी पाप कर्म करो, कितना भी गलत काम करो, अगर आपने गंगा जल छिड़क लिया या गंगा में जाकर कुंभ मेला में आपने नहाया, वहां का पानी लाया, या फिर आपने किसी पुरोहित को बुला करके उसमें आपने परित्राण किया, जो सत्यनारायण की पूजा कहते हैं कि सत्यनारायण की पूजा किया, तो एक सत्यनारायण की पूजा से आपके पूरे जो गलत काम है, जो पाप है, वो धुल जाएंगे। इस तरह की जो बातें चल रही है अन्य धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में भी पूजा चलती है, उनमें भी यह बताया जाता है कि आप यीशु की इबादत करो, यीशु की पूजा करो। यीशु की पूजा करने के बाद यीशु ईश्वर का पुत्र है, वो आपके सब गुनाह माफ करेगा और
आपको स्वर्ग में जगह मिलेगी, आपको मोक्ष मिलेगा। इस तरह सारे धर्मों में यही बात चल रही है और उसका प्रभाव हमारे बुद्ध धर्म पे भी निर्माण हो रहा है, ज्यादा असर हमारे धर्म में भी हो रहा है कि कर्मकांडों पे ज्यादा आदमी निर्भर रहता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर बड़े दुखी होते हैं। बाबा साहब ने जो मकसद से हमें बुद्ध धर्म दिया कि एक बुद्ध धर्म आपके आचरण में आएगा, आपका एक इंसान से दूसरे इंसान के साथ व्यवहार अच्छा होगा, तो आप दूसरे इंसान को सुखी करेंगे। आपका संबंध एक इंसान दूसरे इंसान से होगा और आप दूसरे इंसान को सुखी बनाने के लिए या दूसरे इंसान को पवित्र बनाने के लिए आप काम करेंगे। दूसरे इनका इंसान की समस्याएं है, दुख है, वो दूर करने के लिए आप काम करेंगे। तो एक पूरे विश्व के अंदर एक इंसानी ऐसा व्यक्ति है, इंसान ऐसा है, प्राणी है कि जो स्वयं की समस्या दूर कर सकता है और साथ साथ दूसरे की भी समस्या दूर करने की ताकत सिर्फ इंसान में होती है, बाकी किसी में भी नहीं। बाकी किसी में नहीं, सिर्फ इंसान इस विश्व में ऐसा प्राणी है कि वो खुद की भी भलाई कर सकता और दूसरे का भी भलाई कर सकता, दूसरे का भी कल्याण कर सकता है। इतनी बुद्धि, इतना दिमाग और उतनी क्षमता आज इंसान में है। लेकिन जो पुरोहित वर्ग है, वो पुरोहित वर्ग सभी धर्मों का, वो इंसान को आगे बढ़ने नहीं देता। वो इस तरह से कर्मकांडों की निर्मित करते रहता है कि इंसान पैदा हुआ, पैदा होने के पहले से ही जो कर्मकांडों में लगा रहता है, तो मरने के बाद में भी उसके कर्मकांड खत्म नहीं होते। हर कर्मकांडों में पुरोहित की जरूरत होती है, हर कर्मकांडों में पूजा की जरूरत होती है और हर कर्मकांडों में पुरोहित को दान दक्षिणा देना पड़ता है और पुरोहित को खुश करना पड़ता है। जब पुरोहित खुश होगा तो पूजा अच्छी होगी। जब पुरोहित पूजा करने वाला पुरोहित खुश होगा तो पूजा अच्छी होगी। जब पूजा अच्छी होगी तो उसका फल भी आपको मिलेगा। अगर पुरोहित नाराज है, पुरोहित को आप खुश नहीं कर पाए, तो पुरोहित अगर नाराज है तो आपकी पूजा भी ठीक नहीं होगी और उसका प्रभाव भी ठीक नहीं होगा, आपको उससे नुकसान भी हो सकता है। इस तरह की बातें जो लिखी है या फिर अभी समाज में प्रचलित है, इसे बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को, बाबा साहब अम्बेडकर की जो विजन थी आपको बुद्ध धर्म देने के पीछे, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बुद्ध धर्म इसलिए दिया कि हम ऐसे इंसान थे कि हमें गांव के बाहर रखा जाता था, हमें इंसान का दर्जा नहीं मिलता था, हमें प्राणियों से भी बदतर जिंदगी जीना पड़ता था। यानी जबरदस्ती से जीने के लिए वो मजबूर कर देते थे।
देहातों में भी कई प्रसंग ऐसे हैं कि जब हम भी कभी किसी के शादी में गए या कोई पारक का कार्यक्रम में गए, तो जो अछूत लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उनकी अलग पंगत बैठती है और उनको अलग से परोसा जाता है और उनकी जो पतवार होती है वो खाना खाने की, वो स्वयं फेंकना पड़ता है, उठाना पड़ता है। तो ऐसे अपमानित कई समय हमारे बुजुर्गों ने गुजारा है। एक इंसान जो पत्थर को कीमत थी, पत्थर को पूजा जाता था, लेकिन एक इंसान को बाहर खड़ा रखा जाता था, प्रवेश नहीं था कहीं भी। ऐसे इंसान को उठाकर बाबा साहब आम्बेडकर ने, ऐसे इंसान को उठाकर आज वो स्थिति में लाया जो हमारी आज जो स्थिति है, वो किसी भिक्षु ने उठाया नहीं, किसी ईश्वर परमेश्वर ने उठाया नहीं हमको। किसी ने ऐसे समय पे किसी ने मदद नहीं किया हमें। सिर्फ एक ही इंसान पैदा हुआ जिसने हमारे बारे में, उनके मन में करुणा पैदा हुई, उनके मन में बंधुभाव पैदा हुआ। अगर बाबा साहब अम्बेडकर के मन में करुणा भाव या बंधुभाव, मैत्री, करुणा, जो हमारे बुद्ध धर्म के बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, सिर्फ शब्द नहीं, ये क्रिया है, प्रक्रिया है। तो अगर बाबा साहब अम्बेडकर के मन में अगर करुणा पैदा नहीं होती, तो बाबा साहब ने अपना परिवार खुद संभाला होता, कोई बड़ी नौकरी की होती, कोई देश में रहते और एक महल बनाया होता। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के मन में वो करुणा भाव था, इसलिए इतनी पढ़ाई करने के बावजूद उन्होंने हमको उठाया। हम गिरे थे, हमको उठाया, हमारे लिए रात दिन परिश्रम किया, हमारे लिए संविधान लिखा, हमारे लिए 18-18 घंटे उन्होंने जागकर कई रातें गुजारी। उन्होंने कई बार भूखे पेट से एक टाइम खाना खाकर बाबा साहब ने कई रातें गुजारी, कई दिन गुजारे, क्योंकि उनके मन में हमारे प्रति करुणा भाव था, मैत्री भाव था। इसलिए आज हमारी स्थिति ऐसी हुई। फिर बाबा साहब ने इसलिए हमें धम्म दिया कि मैंने जैसे आपसे करुणा की, आपको कोई बाबा साहब ने किसी की तस्वीर लगा करके, कभी बाबा साहब अम्बेडकर ने जीवन भर कभी कोई कर्मकांड नहीं किया, कोई पूजा अर्चा नहीं किया, कोई मंदिर में नहीं गए, कोई देवल में नहीं गया, कोई कर्मकांड नहीं किया। और उन्होंने खुद लिखा है किताब में, द बुद्ध एंड धम्मा ग्रंथ में पेज नंबर 159 में लिखा है उन्होंने कि जितने भी सुपरस्टिशन है, जितने भी रिचुअल है, जितने भी रिलीजियस क्रियाएं हैं, इट इज द ऑल ऑफ होम ऑफ सुपरस्टिशन। सभी ये अंधश्रद्धा के घर हैं। इस घर में जो गया, अंधश्रद्धा के ये सभी दरवाजे, इस दरवाजे से जो घुसा वो अंधश्रद्धा के घर में गया। तो इतना बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बता के रखा, फिर भी हम लोग किसकी बात मानते पता नहीं। हम बुद्ध की बात मानते हैं तो बुद्ध ने जब जिंदे थे
तो बुद्ध के समय कोई मूर्ति नहीं थी। बुद्ध जब तक जीवित थे तब तक कोई मूर्ति नहीं थी। बुद्ध ने जीवित रहते समय कोई मूर्ति पूजा नहीं की। बुद्ध ने जीवित रहते समय कोई कर्मकांड नहीं किया। बुद्ध ने सिर्फ प्रचार किया। गांव गांव जाकर भिक्षु को कहा कि जाओ प्रचार करो। और ओपन यूनिवर्सिटीज, जो आज ओपन यूनिवर्सिटी की जो कल्पना है, वो ओपन यूनिवर्सिटी की निर्मित उस समय तथागत बुद्ध ने की थी कि जहां भी 10 लोग मिले उनकी टीचिंग शुरू, उनकी शिक्षा शुरू। जहां भी 10 आदमी मिले, 5 आदमी मिले, उनको पढ़ाते थे, शिक्षा देते थे और ऐसे संदर्भ देते थे, ऐसा उनके मन में प्रभाव निर्माण करते थे कि उनके मन में परिवर्तन आ जाता था। उनमें, उनके बातचीत में, उनके वाणी में, उनके व्यक्तिमत्व में वो प्रभाव था कि उस प्रभाव से अच्छे अच्छे आदमी परिवर्तित हो जाते थे और अपना गुनहगारी जीवन छोड़ करके उनके शिष्य बन जाते थे। इतना प्रभाव उनके वाणी में था, उनके प्रबोधन में था, उनके शब्द में था। कोई अलौकिक चमत्कारिक शक्ति को कभी बुद्ध ने माना नहीं। अब लोग बोलते कि अंगुलीमाल को अपने शक्ति से बुद्ध ने परिवर्तित किया, उनमें शक्ति थी। लेकिन उनमें शक्ति थी, वाणी में शक्ति थी। उनके एक शब्द ने, तथागत बुद्ध के एक शब्द ने अंगुलीमाल का दिल पलटा लिया, परिवर्तन किया। एक शब्द ने सिर्फ, कोई मंत्र नहीं किया, कोई तंत्र नहीं किया, उसको बिठा करके कोई पूजा नहीं की, कोई गाथा नहीं, कुछ नहीं। उसको सामने देखकर एक शब्द बोला अंगुलीमाल को, अंगुलीमाल तू जो कर रहा है वो छोड़ दे, अकुशल कर्म कर रहा है वो छोड़ दे। तू अभी भी एक अच्छा इंसान बन सकता है। एक शब्द, तू अभी भी एक अच्छा इंसान बन सकता है। तेरे अंदर की जो अच्छाई है, देखो कौन से शब्द इस्तेमाल किया, तेरे अंदर की जो अच्छाई है वो अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई, अभी भी अच्छाई मरी नहीं, तेरे में अभी भी अच्छाई है। तू अभी भी अच्छा इंसान बन सकता है। जैसे बुद्ध गया का जो पीपल का वृक्ष है, बोधि वृक्ष, उसको जलाया गया था। उनकी जो 5वीं रानी थी तिस्सरक्षिता ब्राह्मण थी, उसने जलाया था उसको। लेकिन सम्राट अशोक गए सब राजपाट छोड़ करके और उसको जमीन खोद करके उनमें एक जड़ दिखी उनको, पीपल के वृक्ष एक जड़ दिखी। उस जड़ में दूध डाल डाल के फिर से उसी जगह बोधि वृक्ष निर्माण किया। उसी प्रकार मनुष्य चाहे कितना भी बुरा हो, मनुष्य चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन जिस दिन उसके अंदर की अच्छाई जागृत हुई, चाहे किसी भी माध्यम से हो, जिस दिन उसने मन में परिवर्तन लाया, जिस दिन उसने बनाया, मन को उसने सजेश किया, मन को आदेश किया उसने कि आज तक मेरे हाथ से जो गलतियां हो गई तो हो गई, मैंने आज तक
कोई मेरे हाथ से बुराई हो गई तो हो गई, लेकिन जिस दिन उसने अपने मन को समझाया कि आज से मैं अच्छा इंसान बनूंगा, आज से मैं सारी बातें छोड़ दूंगा, तो उस दिन से वो अच्छा इंसान बन गया। कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ तुम्हारा विचारों में परिवर्तन, मन में परिवर्तन होने की बात है। एक शब्द से, एक क्षण से आदमी में परिवर्तन होता है। कुछ करने की, कुछ कर्मकांड करने की जरूरत नहीं, कुछ पूजा अर्चा करने की जरूरत नहीं, किसी पुजारी के तरफ ले जाने की जरूरत नहीं, किसी तांत्रिक मांत्रिक के तरफ ले जाने की जरूरत नहीं, किसी ईश्वर भगवान के तरफ ले जाने की जरूरत नहीं। जिस दिन भी उसके मन में परिवर्तन आया, जिस दिन भी उसके मन में परिवर्तन आया, उस दिन आदमी पूरी तरह से बदल गया। ये इंसान की प्रवृत्ति है। आदमी बुरा नहीं होता है, कोई भी इंसान बुरा नहीं है, कोई भी इंसान बुरा नहीं है। मैं तो किसी इंसान को जिंदगी में कभी बुरा नहीं समझता। कोई भी इंसान बुरा नहीं होता। उसके मन में जो बुराई होती है, उसके मन के अंदर जो बुराई होती है, वो अंदर की बुराई उसको बुरे कर्म करने के लिए जवाबदार है। उसके मन के अंदर की जो बुराई है, वो इंसान को बुरा कर्म करने के लिए लगाती है। जिस दिन उनके मन में वो बुराई उसने निकाल दिया, सब पापश्च कर्म, जिस दिन भी उसने बोला कि पूरे जो पाप कर्म है मैं छोड़ दूंगा, उसने जिस दिन में अपने मन से बोला, हम रोज बोलते हैं, रोज बोलते हैं, लेकिन जिस दिन उसने अपने अंदर से बोला, अंदर के आवाज से बोला कि सब पापश्च कर्म, मैं अभी सब पाप छोड़ दूंगा, सिर्फ कुशल कर्म करूंगा, कुशल से उपसंपदा। जिस दिन ये दो वाक्य उसके मन से निकले, उस दिन वो पवित्र हो गया, उसका मन पवित्र हो गया। जिस दिन उसके मन में वो श्रद्धा निर्माण हुई, कितना भी बुरा आदमी हो, इतना तो कोई बुरा आदमी नहीं है कि जिसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। आज के जमाने में तो कोई इतना बुरा आदमी नहीं, और बुरा आदमी कम से कम हमारे बौद्ध समाज में, आम्बेडकरी समाज में, इतना बुरा आदमी तो हमें कहीं दिखाई नहीं देता कि वो परिवर्तन न हो सके, उसमें कोई बदलाव न हो सके। ऐसा तो मुझे कोई भी इंसान नहीं दिख सकता, कोई भी इंसान नहीं है। सिर्फ उसके मन में वो भावना निर्माण होना चाहिए कि विचारों में परिवर्तन। आज हमने जो विचारों से परिवर्तन होता है, जो पंचशील पालन करने से जो परिवर्तन होता है, जो आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करने से जो परिवर्तन होता है, हमने उस ज्ञान की विचारधारा, ज्ञान का प्रभाव। बुद्ध के समय बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे, विद्यालय थे, चलती यूनिवर्सिटी थी, बुद्ध की चलती ओपन, बिल्कुल चलते चलते 10 आदमी मिले, शिक्षण शुरू, 5 आदमी मिले, शिक्षण शुरू। ऐसा करना चाहिए, ऐसा होता है, वैसा होता है। ज्ञान से परिवर्तन होता है, अज्ञान से आदमी का विनाश होता है। आज हम कहां देख रहे हैं? हम आज कर्मकांडों में देख रहे हैं बुद्ध धर्म को। कोई जितने प्रकार के भिक्षु है, इतने प्रकार के कर्मकांड है। जितने प्रकार के भिक्षु है, उतने प्रकार के कर्मकांड है। अगर नागपुर में 400 भिक्षु होंगे, तो 400 भिक्षु के 400 प्रकार के कर्मकांड है।
हर एक भिक्षु अपने अपने तरीके से लोगों को कर्मकांड करने को लगा था। नहीं मुझे ये पसंद है, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। उसके मुंह से एक शब्द, एक भिक्षु के मुंह से एक शब्द, यानी वो धर्म में रूपांतरित हो गया। जैसे पहले पुरोहित करते थे ऐसे उसने एक शब्द बोल दिया कि ऐसा नहीं चलता मुझे, तुम्हारी बात खत्म। एक शब्द से तुमने कितने भी तैयारी की होगी, लेकिन उसने बोला कि नहीं ये मुझे चलता नहीं, ऐसी पूजा नहीं चलती, वो ऐसी पूजा होना चाहिए। उसने बोला कि रात को पूजा करना है तो रात को ही उठना पड़ेगा, सवेरे 4 बजे पूजा करना है तो 4 बजे उठना पड़ेगा। उसने जैसा नचाया वैसा हमारे नाचना पड़ेगा। हर एक भिक्षु की अलग अलग प्रकार की क्रिया होती है, हर एक भिक्षु के अलग अलग प्रकार के कर्मकांड होते हैं। और आज हमारा धम्म जो है, बाबा साहब का विचार आज ज्ञान में नहीं है, विचारों में नहीं है। विचार करना बंद ही हो गया, विचार करना टोटली बंद हो गया। कोई किसी को नहीं पूछ रहा कि तू कैसे विचार कर रहा, कोई किसी को नहीं पूछ रहा तेरे घर में पंचशील का पालन होता क्या, तेरे घर में झूठ बोलने वाले कितने लोग हैं, तेरे घर में व्याभिचार करने वाले कितने लोग हैं, ये कोई नहीं पूछ रहा। सिर्फ कर्मकांड को वजह से हिंदू धर्म की बाई तुला उपास ठेवला का नाही ठेवला का, अरे सोमवारचा उपास ठेवा लागते, पुण्य शनिवारचा बजरंग बलीचा उपास आहे तो ठेवा लागते। वो ऐसे आज हमारे इसमें वो कर्मकांड, तूने ये किया क्या, नहीं किया, करना पड़ता वो। लेकिन घर में कैसा आचरण है तुम्हारा, बाल बच्चे से कैसा आचरण है, तुम्हारे बच्चे कैसे आचरण करते हैं, तुम्हारे पति के साथ व्यवहार कैसा करता है, पति का पत्नी के साथ व्यवहार कैसा है, भाई भाइयों में कैसा व्यवहार है, अपने घर में कैसे व्यवहार है, इस बारे में कभी हम चिंतन नहीं करते। और सब दुखों की जड़ अपने परिवार में है। सारे दुखों की जड़ अपने परिवार में है। अगर तुम्हारे परिवार में सब मैत्री भावना से रहते हैं तो तुम्हारे परिवार में सुख रहेगा। चाहे आप कुछ भी करो न करो, लेकिन परिवार में माँ की इज्जत बच्चा करता है, बच्चे की इज्जत माँ करती है, पत्नी की इज्जत पति करता है, पति की इज्जत पत्नी करती है, रिश्तेदारों में इज्जत है, भाई बहनों में इज्जत है। जब इज्जत मान सम्मान चारों तरफ है, चारों तरफ करुणा है, चारों तरफ भाईचारा है, चारों तरफ बंधुभाव है, तो समस्या कहां से आएंगी? समस्या आने के लिए रास्ता ही नहीं है। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि बाबा साहब आम्बेडकर के विरोध का मूल कारण यह था कि कर्मकांड अंधविश्वास को बढ़ावा देता है। कर्मकांड के विरोध में बाबा साहब इसलिए थे कि बाबा साहब कहते हैं कि कर्मकांड अंधविश्वास को बढ़ावा देता है, अंधविश्वास निर्माण करता है कर्मकांड, आपको अंधविश्वास से बाहर नहीं निकालता और आपके अंदर अंधविश्वास बढ़ाता है। इसलिए सम्यक दृष्टि का सीधा शत्रु है अंधविश्वास। ये कर्मकांड और ये अष्टांगिक मार्ग में जो सम्यक दृष्टि है उसका डायरेक्ट एनिमी है, डायरेक्ट शत्रु है। जिनके मन में अंधविश्वास है, अंधश्रद्धा है, उसके मन में सम्यक दृष्टि कभी पैदा हो ही नहीं सकती। चाहे वो कितना भी प्रवचन दे, चाहे कितना भी कर्मकांड करे, चाहे कितने भी बाहर देशों से विद्या लाए, तेरे अंदर अगर अंधविश्वास है तो सम्यक दृष्टि
पैदा हो ही नहीं सकते। ये बाबा साहब ने लिख दिया तो लिख दिया। बाबा साहब से बड़ा कोई विद्वान नहीं है। बाबा साहब ने लिख दिया कि जहां पे अंधविश्वास है, जहां पे कर्मकांडों का अतिरेक है, पूजा करने के लिए बाबा साहब ने विरोध नहीं किया, मूर्ति के लिए विरोध नहीं किया। जापान में बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, चाइना में बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं। मूर्तियां अपनी विरासत है, उसका विरोध नहीं किया। जो कर्मकांड जो करते हैं कि ऐसी पूजा करने से ऐसा फल मिलता है, पूजा का विरोध नहीं किया। तुम्हारी श्रद्धा है, आप पूजा कर सकते हैं, श्रद्धा है तो पूजा करेंगे, लेकिन अंधश्रद्धा नहीं होना। अंधश्रद्धा से नुकसान होता है।